बेसलाइन असेसमेंट यानी कि बेसलाइन आकलन 25 मार्च तक कराने के सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य परियोजना अधिकारी कार्यालय लखनऊ से। और इसमें कौन कौन से विषय के किस कक्षा के आकलन करवाना है, किस प्रकार से आकलन करवाना है, ये पूरा आदेश आप जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी चीज़ यदि आप मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपका वो पॉइंट लेस हो जाए, छूट जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथी, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल और हम जो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश एवं बजट प्रेषण के संबंध में। ये आदेश 15 मार्च को अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको अब हम देख लेते हैं। जिसमें लिखा है, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 56/68-5-2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1 वर्ष पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। और इसके बाद में अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। जो मेन पॉइंट इसमें दिया गया, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है, कोरोना काल में विद्यालय स्तर पर पठन पाठन प्रक्रिया बाधित रही, जिससे बच्चों में आई लर्निंग गैप को यथाशीघ्र दूर करना अत्यंत आवश्यक है। उक्त के संबंध में बच्चों को कक्षानुसार पाठ्यक्रम के साथ सहज करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएँ भी विकसित कर उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हिंदी व गणित विषयों में समृद्ध संदर्शिकाओं का विकास किया गया है, जिसके उपयोग से बच्चों के लर्निंग गैप की पहचान कर उन्हें दूर करने व उन्हें कक्षा अनुरूप स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर उसके बाद में लिखा है, ये भी जो इसमें पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें लिखा है, तत्क्रम में जनपदों को विद्यालय स्तर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन करने हेतु विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए अतिरिक्त स्टेशनरी आदि हेतु बजट निम्नांकित निर्देशों के साथ अवमुक्त किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कौन से किस आधार पर ये अवमुक्त किया जा रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है। दूसरा नंबर पॉइंट है, इसके लिए समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों का हिंदी व गणित विषय में बेसलाइन आकलन किया जाएगा। सबसे पहले बेसलाइन आकलन करना ही होगा। इसके बाद में है, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का प्रपत्र विद्यालय स्तर पर विकसित कर 6 से 8 के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा। तो सब लिखा हुआ है। कक्षा 1 से 5 में गणित और हिंदी का बेसलाइन आकलन करना है, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के विषयों का बेसलाइन आकलन करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, शिक्षक बेसलाइन आकलन के पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल्स का अंकन करना सुनिश्चित करें। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में 25 मार्च के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए। इसमें साफ आदेश है कि 25 मार्च तक हर हाल में आकलन यानी कि जो बेसलाइन आकलन होना है वो कर लिया जाए। इसके बाद में है, आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक सीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का अंकित संबंधित कक्ष विषय अध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण किया जाना है। इसके बाद में और लिखा है, आकलन के पश्चात बच्चों की कॉपियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। इसके बाद में लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें तथा उनके वर्तमान स्तर को युक्तानुसार दर्ज करें। इसके बाद में है, बेसलाइन आकलन की कापियां एवं समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान इनको संदर्भित किया जा सके।
इसके बाद में लिखा है आगामी 8 सप्ताह की समृद्ध हस्त पुस्तिका के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी अभिभावकों से साझा की जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद में है उक्त के अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में दर्ज करें तथा तदनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। इस प्रकार प्रेरणा ज्ञानोत्सव के 100 दिनों के अंदर बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रयास जो है शिक्षकों को ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तर अनुसार सूची शिक्षक के संदर्भ के लिए है। किसी भी बच्चे से यह नहीं कहा जाएगा कि उनका अधिगम स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर समृद्ध और उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमेडियल टीचिंग के दौरान प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल को परखेंगे। इस प्रकार वे यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं तथा संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेटिव तरीके से शिक्षक बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करेंगे तथा उनकी प्रगति को पूर्व में बढ़े तरीके से प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इस पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हस्त पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ का सहज पुस्तिकाएं प्रिंट रिच सामग्रियों जैसे कहानी चित्र व कविता पोस्टर्स गणित पोस्टर्स अभ्यास कार्ड गणित किट आदि का व्यापक प्रयोग किया जाए। उसके बाद में 8 सप्ताह की रिमेडियल टीचिंग के पश्चात सभी बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट किया जाएगा। यह बेसलाइन आकलन की ही तरह किया जाएगा। इसके बाद में लिखा है एंड लाइन असेसमेंट के पश्चात शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी बच्चों की शिक्षकों की उस प्रक्रिया में फॉर्मेटिव असेसमेंट नियमित रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा करने से वे बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर से वैज्ञानिक रूप से परिचित होते हुए अपनी शिक्षण योजना में आवश्यक बदलाव व परिमार्जन कर सकेंगे। और इसके बाद में और जो लिखा है इसमें इससे अंतुगत्वा बच्चों व विद्यालय के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सकेगा। फिर नेक्स्ट प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा TLM हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण क्रय किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद सुपरविजन सुपरविजन से संबंधित भी इसमें पॉइंट ऐड किया गया है। संबंधित ब्लॉक के ARP हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान द्वारा अपने विकासखंड के विद्यालयों के बेसलाइन आकलन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखेंगे जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। यह सूची SRG तथा डाइट मेंटर के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदेश है क्योंकि हम शिक्षकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही ARP डाइट मेंटर सभी के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। अब इसका जो इसी का अंतिम पॉइंट सपोर्टिव सुपरविजन से संबंधित है। समय समय पर होने वाले पर्यवेक्षण भ्रमण के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर अनुसरण व सहयोग प्रदान किया जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बेसलाइन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तर अनुसार सूची का अवश्य अवलोकन किया जाए तथा रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाए। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद में समुदाय के सहयोग की बात भी इसमें कही गई है। सबसे पहले इसमें समुदाय के सहयोग की बात में पहला पॉइंट है बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणामों को सारांश रूप में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किया जाए। नेक्स्ट है इस बैठक में अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे कि वे कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। उसके बाद में एंड लाइन के परिणामों को भी अभिभावकों के साथ साझा किया जाए। रिमेडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा जाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक बैठक के सम्मुख बुलाकर सम्मानित किया जाए जिससे कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो सके। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के अभिभावकों के योगदान को भी सराहा जाए। तो इस प्रकार से ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है जो पॉइंट्स हमने यहाँ से देखे। इसके लिए जो राशि अवमुक्त की गई वित्तीय संबंधी, अब ये पॉइंट हैं 2-3, इनको देखते हैं। वार्षिक कार्य योजना में बजट 2020-21 में CCE कार्ड तथा चाइल्ड प्रोफाइल मद में स्वीकृत के अनुक्रम में प्राथमिक विद्यालय हेतु 250 और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 150 तथा कंपोजिट विद्यालय हेतु 400 रुपये की धनराशि कुल रुपये 3 करोड़
47,57,950 रुपये संलग्न सूची में दिए गए। जनपद को विद्यालय प्रबंध समिति खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जा रही। जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्रवाई मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग पीएमएस पोर्टल पर सीसी कार्ड और चाइल्ड प्रोफाइल हेड में भरा जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उपभोग पीएमएस पोर्टल पर सीसी कार्ड भरा जाएगा, ये पहली में होता है। इसके बाद में उक्त धनराशि का व्यय वितरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। और इसके बाद में फिर नीचे लिखा हुआ है, इसे आप देख पाएंगे, अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही क्रियान्वयन, और इसमें फिर से लिखा है, सुनिश्चित कराते हुए उपयोग पीएमएस पोर्टल पर दिनांक 20 मार्च 2021 तक अपलोड कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण आदेश